हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्लास 8 का मैथमेटिक्स देख रहे हो और मैथ्स का नया चैप्टर हमने स्टार्ट किया है, इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इस इक्वेशन इन वन वेरिएबल के अंदर बस बाकी कुछ भी नहीं करना है बेटा, एक्स की वैल्यू निकालना है। कुछ लेफ्ट साइड में ऐड करना है, कुछ राइट साइड में ऐड करना है, कुछ साइड चेंज करना है। कुछ नंबर होंगे जो लेफ्ट में है वो राइट में जाके अपोजिट साइड में जाएंगे, जो राइट में है वो लेफ्ट में आ जाएंगे, और जो मल्टीपल है वो डिवाइड होंगे, जो डिवाइड है वो मल्टीपल। बस ये चार ही चीजें आपको समझना है, ठीक है। हाँ, तो ये सॉल्व करने के लिए हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो उसे सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन बोलते हैं। इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस रहेंगे और ये इसी टाइप के कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे प्राइड राइडर सर इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो बच्चों तैयार रहिए और बच्चों अपने दोस्तों को तुरंत लिंक शेयर कीजिए और उन्हें कहिए सब्सक्राइब कीजिए। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो, क्या हाल चाल है। क्लास 8 का मैथमेटिक्स हम देख रहे हैं और इस मैथमेटिक्स में चैप्टर हमारा है इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इक्वेशन इन वन वेरिएबल का मतलब होता है ऐसे इक्वेशन जिसके अंदर एक्स हो, चाहे वाई हो, चाहे कोई तो भी एक हो, एक वेरिएबल चाहिए, दो वेरिएबल नहीं। दो वेरिएबल के लिए क्लास 9 और 10 देखेंगे हम। अभी फिलहाल कौन सा देखना है बेटा, क्लास है कौन सा, ओनली 8 देखना है। और 8 के अंदर सिर्फ वन वेरिएबल के ही क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं, एक्स की वैल्यू निकालना है, उसे बोलने का सॉल्यूशन। क्या बोलोगे, सॉल्यूशन। अगर मैं लिख दूं x + 2 = 5, तो x की वैल्यू कितनी, 5। ये 2 प्लस है, इधर आके क्या हो गया, माइनस। तो ये x की वैल्यू है। बस ऐसे ही कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना है। जस्ट 10 मिनट मेरे साथ बने रहो और परफेक्ट आपका ये जो चैप्टर है एकदम परफेक्ट हो जाएगा। चलेगा, चलेगा, बिल्कुल चलेगा। चलो ठीक है जी। अभी इच इक्वेशन फॉलो बाय द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल डिसाइड वेदर दिस वैल्यू ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ दैट इक्वेशन। हमें ये चेक करना है कि ये सॉल्यूशन है या नहीं है, ये है या नहीं है। तो देखिए क्वेश्चन पहला, x - 4 = 3। तो x के लिए इन्होंने कई सारे क्वेश्चन लिख दिए। अभी ये 2 बार लिख देने का, यही क्वेश्चन कितने बार लिखने का, बोलो बोलो बोलो। आप ये बोल रहे कि x की वैल्यू एक बार -1 रखो, फिर x की वैल्यू 7 रखो, फिर x की वैल्यू -7 रखो। 3 बार रखना पड़ेगा। कितने बार रखना पड़ेगा, 3 बार। पहली बार तो ये हो गया क्वेश्चन, जहां जहां x है वहां वहां -1 है, जहां जहां x 7 है और एक बार x -7 है। पुट कीजिए x - 4 = 3, बाद में x - 4 = 3 और x - 4 = 3। कुछ भी नहीं करना है मेरे प्यारे बच्चों, x की वैल्यू यहां रख देना है। -1 - 4 = 3, ये -1 - 4 -5 और ये 3, ये नॉट इक्वल टू, ये नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, नॉट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। अगर इक्वल है तो सॉल्यूशन। आप -4, x की वैल्यू 7 - 4 = 3, 7 - 4 3, ओ 3 = 3। ये क्या है बेटा, सॉल्यूशन। क्या है बेटा, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। अब देखो जरा बेटा, x की वैल्यू -7 रखो, चलो रखो -7 - 4 = 3 होता है क्या, देखो -11 हो गए। 7 - 4 -7 - 4 -11 हो गए। तो ये तो इक्वल भी नहीं है, तो यहां लिख दो नॉट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। पक्का समझ में आया बेटा, पक्का समझ में आया। कोई डाउट है किसी को, है बोलो, है नहीं है ना, तो ओके इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। अभी क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर कौन सा देखेंगे बेटा, बोलो। हाँ हाँ, अभी क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे। अभी ये हो गया फर्स्ट, स्क्रीनशॉट निकाल लीजिएगा, है ना बेटा, आसान है ना। यस नो रिप्लाई दीजिए। बस कुछ नहीं, 4 ही तो क्वेश्चन है, एक तो हो ही चुका है, 2 बाकी है, 3 बाकी है। देखो जरा क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है।
9m इज इक्वल टू 81। फिर उन्होंने बोला m की वैल्यू 3 रखो, फिर बोला m की वैल्यू 9 रखो, फिर बोला m की वैल्यू -3 रखो। रखो 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 9m इज इक्वल टू 81। तो जरा ध्यान से 9m की वैल्यू 3 बोल रहे और यहाँ 81 बोल रहे, 9 3 27 होता है, 81 तो नहीं होता है। नॉट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। ठीक है, अब यह क्या है 9m इज इक्वल टू 81 और हमने लिखा कि m की वैल्यू 9, 9 इंटू 9 इज इक्वल टू 81, 9 9 जा 81, 81 81 इक्वल है। तो हम बोल सकते हो, क्या बोल सकते हैं, हाँ m इज इक्वल टू 9 और सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, इक्वेशन है। कितना आसान है बेटा, हाँ। अब m इज इक्वल टू -3, 9m इज इक्वल टू 81, m की वैल्यू कितनी बेटा -3 और 81। अब बोलो 9 3 27 और 81, तो ये भी तो नहीं है। m इज इक्वल टू -3, नॉट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। कितना आसान है बेटा, यस और नो, बोलिए यस और नो, पक्का। आगे बढ़ो। अच्छा, इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, निकाल लो बेटा। अच्छा, स्क्रीनशॉट निकाल के घर पे अच्छे से 2 बार 3 बार रिटर्न करना है। चलो ठीक है जी, अब क्वेश्चन नेक्स्ट लेंगे। देखो जरा क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर कौन सा 3, फोर्थ में होमवर्क में दूंगा आप लोगों को, चलेगा ना। फोर्थ क्वेश्चन आपको होमवर्क में रहेगा, क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए होमवर्क में दिया जाएगा, चलेगा ना बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 3, 2a + 4 इज इक्वल टू 0 और फिर ये बोल रहे कि a की वैल्यू 2 रखो, फिर a की वैल्यू -2 रखो और फिर a की वैल्यू 1। ये देखो रखेंगे 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 2a + 4, तो 2a की वैल्यू कितनी बेटा 2 + 4, तो ये कितना हुआ 0 होता है क्या, नहीं होता है सर जी। 4 + 4 ये तो 8 होता है, क्या होता है बेटा बोलो, ये 8। ये सॉल्यूशन है, नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। कब a की वैल्यू 2, अब a की वैल्यू -2 रखो, -2 रखो, 2a + 4 इज इक्वल टू 0 है क्या, देखो -2 + 4, कितनी आसान एक्सरसाइज है बेटा, -4 + 4 इज इक्वल टू 0 है क्या, यस a इज इक्वल टू -2 और solution of equation, solution of equation। फिर क्या है बेटा, फिर थर्ड वैल्यू देखना है, क्या है बेटा a इज इक्वल टू कितना है 1, a इज इक्वल टू 1, 2a + 4 इज इक्वल टू 0, तो a की वैल्यू 1 + 4 इज इक्वल टू 0, 2 + 4 इज इक्वल टू 0, 6 इज इक्वल टू 0, क्या है नहीं जी नहीं, नॉट अ solution of equation, not a solution of, yes or no, समझा। तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, भेज दो अपने दोस्तों में, उन्हें बोलो हमारे सर हमें ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, ठीक है पक्का। 5 बच्चों को भेजना है आपने, कितने बच्चों को भेजना है, हाँ, और फिर वो 5 को बोलने का तुम 5 जनों को भेज दो, चलेगा। इस तरीके से नेटवर्क बढ़ाइए, क्या बढ़ाओगे, हाँ तो नेटवर्क कीजिए, ठीक है। आप क्वेश्चन नंबर 3 हो चुका है, स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, मेरे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों। आप इसकी क्या करोगे, प्रैक्टिस, क्या करोगे प्रैक्टिस। अभी क्वेश्चन नंबर 4 भी लेता हूं, होमवर्क बाद में करो चाहे तो। 3y4, y की कीमत -1, y इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 2। बचपन में इन क्वेश्चन से आसान क्वेश्चन कोई नहीं है ना। सबसे आसान क्वेश्चन है 3y इज इक्वल टू 4, तो y की वैल्यू कितनी, सर जी -1 है और ये 4, माइनस माइनस कितने होते प्लस, तो ये 4 तो ये भी 4, आर सोल्यूशन ऑफ
इक्वेशन। कितना आसान है सर जी, कितना आसान है। सिर्फ हम पढ़ते नहीं, हम कितने नादान बालक है, हमारी बालक बुद्धि हमें प्रैक्टिस नहीं करने देती। क्या नहीं करने देती बेटा? प्रैक्टिस। तो 3 माइनस 1 कितने होंगे? 2। तो क्या रहेगा? आर नॉट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। कितना आसान है क्वेश्चन, पक्का? राइट। अब लास्ट 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो y की वैल्यू कितनी 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 कितनी? इतनी। जितनी है उतनी ही है, जितनी है उतनी है। 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 4। तो ये भी नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। समझा समझा समझा? यस और नो? पक्का पक्का कंफर्म 100%? लॉक कर दूं? आगे का क्वेश्चन स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2। इसमें कितने क्वेश्चन है बेटा? 6 तो क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर, जरा ध्यान से देखिए, हमें तुरंत सॉल्व करना है, पी की वैल्यू निकालना है। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। मैं आसान तरीके बताता हूं इसके। कैसे तरीके बताता हूं बेटा? बोलो। आसान। कैसे? आसान। पहला क्वेश्चन ठीक से नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है भाई? क्यों नहीं दिख रहा है? क्यों नहीं दिख रहा है? क्यों नहीं दिख रहा है? देखो देखो जरा, ठीक से दिखाओ। बस इतना ही क्वेश्चन है। इतने क्वेश्चन तो सर जी हम यू सॉल्व कर देंगे। कैसे? ऐसे। देखिए पहला क्वेश्चन, 17p माइनस 2 इज इक्वल टू 49। पक्का पक्का? हाँ। तो जरा ध्यान दीजिए, -2 है, इधर आके क्या हुए? प्लस। क्या हुए बेटा? प्लस। तो 17p 49 प्लस 2 51। तो ये 17 मल्टीपल है, यहाँ आके क्या हुआ? 51 बाय 17, 17 3 जा 51। तो p की वैल्यू तो 3 आ गई जी। कितनी आई? हो गया। देखो जरा आंसर है क्या? यस नो? देखो देखो, p की वैल्यू 3। ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सेकंड देखिए जरा, 2m प्लस 7 इज इक्वल टू 9। 7 प्लस है बेटा, इधर आके क्या होगा? माइनस 2m इज इक्वल टू 9 माइनस 7। 2m इज इक्वल टू कितना? 2 कितना? m इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 2। 2 कैंसल, m की वैल्यू आई 1। कितनी आई? क्वेश्चन नंबर तीसरा, 3x प्लस 12 इज इक्वल टू 12x। 12 नहीं बेटा, 2x है। कितना है बेटा? 2x माइनस 4। अब ये प्लस, ये 12 है। हाँ, कितने बेटा? 12। अब 2x को इधर ले लो, 12 को उधर ले लो। 3x, ये 2x है, प्लस है, इधर आके माइनस। ये -4 है, ये प्लस 12 है, इधर आके माइनस। तो 3x में से 2x गए, कितने रहेंगे? x। तो 12 माइनस और -4 कितने हो गए? -16। तो x की वैल्यू देखो जरा, -16 है। यस और नो? देखो जरा, -16 -16। अब क्वेश्चन नंबर, ये 3 हो गए। इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर हम पढ़ेंगे 4th। क्वेश्चन नंबर 4। पक्का पक्का? चलो ठीक है जी, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर कौन सा है बेटा? क्वेश्चन नंबर बोलो मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर कौन सा? 4th लीजिए सर जी। कौन सा लीजिए? 5x माइनस 3 इज इक्वल टू 3x प्लस 2। देखो 5 इंटू एक्स 5x, 5 3 जा 15। अरे वाह, 3 इंटू एक्स 3x, 3 2 जा 6। तो अब जरा 3x को इधर लीजिए, 5x माइनस 3x 6। हाँ, ये -15, इधर आके क्या हुआ? +15। 5x में से 3x गए, 2x। 15 और 6 कितने हो गए? 21। कितने? 21। x की वैल्यू कितनी रहेंगी? 21 बाय 2। देखो जरा आंसर है, यस और नो? देखो जरा आंसर, यस और नो? यस यस है ना? चलो ठीक है। नेक्स्ट 2m कौन सा है बेटा? 9x है। कौन सा है आदित्य? कौन सा है बेटा? 9x अपॉन 8 प्लस 1 इज इक्वल टू 10। तो जरा ध्यान दीजिए, ये 1 प्लस इधर आके क्या हुआ? बोलो,
क्वेश्चन नंबर कौन सा है? फिफ्थ। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था? फोर्थ। हाँ, तो ये 10, ये +1 इधर आके क्या हुआ? माइनस 9x अपॉन 8 इजिकल टू कितना? 9। कितना? 9। अभी ये 8 इधर आएगा, डिवाइड है, इधर आके क्या होगा? मल्टीपल 9 इंटू 8। अब ये x को 9 मल्टीपल इधर आके क्या होगा? डिवाइड। x इजिकल टू 9 मल्टीपल बाय 8 अपॉन 9। 9 9 क्या हो गया? कट। x की वैल्यू कितनी आई? 8। कितनी आई? देखो जरा आंसर है क्या? यस और नो? यस। अरे वाह 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 मेरे प्यारे बच्चों, तुम कितना अच्छा रिप्लाई दे रहे हो। यस। 3 इजिकल टू 2। तो देखो अभी यहाँ 7 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, क्या करना है? जरा ध्यान दीजिए, इधर ध्यान दीजिए। इसका ये y 7 है और ये y माइनस 4 इजिकल टू कितना है? 3। तो क्या करो, ये इसे जरा ध्यान दीजिए, इसका एलसीएम लीजिएगा। क्या लो? 7 का, 3 का और 2 का एलसीएम। 7 इंटू 3 इंटू 2, 7 3 जा 21, 21 2 जा 42। क्या? और 42 से मल्टीपल करो, y बाय 7 इंटू 42 प्लस y माइनस 4 अपॉन 3 इंटू 42 और 2 इंटू 42। एलसीएम बोले तो तीनों का प्रोडक्ट कर देने का। हाँ, 7 6 जा 42, 6 इंटू वाई कितने हुए बेटा? 6y। कितने? 6y प्लस 3 1 जा 3, 1 3 4 जा 12, 14, y माइनस 4 14, 42 जा 84। कितना रहेगा बेटा? 42 जा 84। अब ये 6y, ये 14 इंटू वाई 14y, 14 4 जा कितना होता है अमन? 56। कितना होता है? 56 इजिकल टू 84। अब क्या करोगे? जरा ध्यान दीजिए। अब 6y 14y कितने होते? 14 प्लस 6 कितने होते? 20y। कितने? अब ये 84 माइनस 56 इधर आके क्या हुए? प्लस 56। तो 20y 84 प्लस 56, देखो दोनों की एडिशन। 6 4 10, 8 5 13 और 1 14। सही है ना? 8 5 13 1 14। y इज इक्वल टू 140 डिवाइडेड बाय 20। 0 0 कर 2 1 जा 2 2 7 जा। देखो जरा y की वैल्यू 7 है क्या? हाँ पक्का? कंफर्म? लॉक कर दो 100%? हाँ, तो इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिएगा। क्या निकालोगे? स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन नंबर कितने हो गए? 6। कितने हो गए? 6। ये एलसीएम लेना था बेटा यार। एलसीएम बोले तो कॉमन फैक्टर इंटू अनकॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर इंटू अनकॉमन। अब यहाँ कोई कॉमन है ही नहीं, सारे प्राइम नंबर है। 7 भी प्राइम, 3 भी प्राइम, 2 भी, तीनों का प्रोडक्ट कर देना। समझा? अभी क्वेश्चन नंबर, हाँ अभी कितने क्वेश्चन रह गए आपके? 5 क्वेश्चन रह गए। कितने? 5। तुरंत कर देंगे आप। क्वेश्चन नंबर देखो कौन सा करो, बोलो। 7 13x माइनस 5 इज इक्वल टू 3/2। क्या करूं? ये -5 है, इधर आके क्या होगा? प्लस 3/2। हाँ -5 इधर आके क्या है? +5। 13x देखो इसके नीचे कुछ भी नहीं, इसका मतलब कितना बेटा? 1। 3 1 जा 3, 5 2 जा 10, 2 1 जा 2, 10 प्लस 3 13 अपॉन 2। 13x इज इक्वल टू 13/2। x इज इक्वल टू 13/2। ये 13 मल्टीपल इधर आके क्या हो गया बेटा? डिवाइड। तो 13 13 कट। देखो सर 1/2 है क्या? पक्का? हाँ, x की वैल्यू कितनी आई? 1/2। समझा? पक्का? ये आसान तरीका है एकदम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है बेटा? अभी 8th। क्या है? 3y प्लस 8 और 10y माइनस 4 प्लस कितना बेटा? 8। 5 मिनट में सॉल्व कर देता हूं बेटा, ध्यान दीजिए। 3 इंटू वाई 3y, 3 8 जा 24, 10 इंटू वाई 10y, 10 4 जा 40 प्लस 8, 3y प्लस 24। ये 10y इधर प्लस इधर आके क्या है? माइनस।
ये -40 इधर आके क्या हो गया +40, ये +8 है, इधर आके क्या हो गया -8 इजिकल टू 0। अब 3y, ये -10y इधर ले दीजिएगा, +24 +40 -8 इजिकल टू 0। 10y में से 3y गए, कितने रहेंगे बेटा -24 से 40 कितने हो गए 64 के, 64 में से 8 गए 56, कितना 56 +56 इजिकल टू कितना 0। अब -7y इधर आके क्या होगा 56 इजिकल टू 7y, 7y इजिकल टू 56 लिख सकता हूं ना मैं ऐसे, तो y इजिकल टू क्या लिखूं 56 डिवाइडेड बाय 7, 7 8 जा 56। देखो जरा y की वैल्यू 8, देखो जरा राइट है ना, पक्का राइट। अभी क्वेश्चन नंबर बोलो, क्वेश्चन नंबर क्या देखो x -9 x -5 इजिकल टू 5/7, यही ना क्वेश्चन नंबर कौन सा है 9। तो ये ब्रैकेट करो, इन्हें ब्रैकेट करो, 7 डिवाइड इधर आके मल्टीपल x -9 बरोबर है, फिर इजिकल टू 5 इंटू x -5, 7x 7 9 जा 63, 5x 5 5 जा 25, दोनों को प्रोडक्ट होगा। अब 5x इधर आके ये -25 -63 इधर आके +63, 7x -5x बोलो 2x, 25 में से 63 गए, देखो कितने रहेंगे 13 में से 5 गए 8, 13 में से 5 गए 8, 13 में से 5 गए 8 और 6 में 3 गए 3, 38 कितने देख लो 38 25 63 ही होते हैं क्या, 8 5 13 3 2 5 6 63 बरोबर है, कितने रहेंगे 38। तो x की वैल्यू निकाल लेंगे, 38 डिवाइडेड बाय 2, 2 1 जा 2, 1 2 9 जा 18, देखो तो x की वैल्यू 19 है क्या, यस और नो, देखो यस और नो राइट है ना, गुड गुड। कितने क्वेश्चन हो गए बेटा 9, अभी कितने रहे 2, तुरंत कर देता हूँ, स्क्रीनशॉट निकाल लीजिएगा और अच्छे से स्टडी कर दीजिएगा, ठीक है। अभी लास्ट क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन बचे आपके पास, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर बोलो 11 क्वेश्चन नंबर बोलो 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 क्या है बेटा, क्वेश्चन नंबर 11 देखो 10 y -4 अपॉन 3 प्लस 3y इज इक्वल टू 4, क्या करूं देखो देखो देखो, इसके नीचे कुछ भी नहीं 1 लिख दो, क्या लिख देने का, इसके नीचे कुछ भी नहीं 1 लिख देना, क्या करो यहाँ 3 है यहाँ 1 है यहाँ 4 है, 3 से मल्टीपल कर दो, 3 से मल्टीपल कर दो, बोथ साइड मल्टीपल बाय 3, कितने से 3 से, y -4 ब्रैकेट कर लो 3 मल्टीपल बाय 3, 3y बाय 1 मल्टीपल बाय 3 और 4 बाय 1 मल्टीपल बाय 3, 3 कैंसिल, y माइनस कितना रहा 4 ब्रैकेट कर दो प्लस 3 3 जा 9y इज इक्वल टू 4 3 जा 12। अभी ये ब्रैकेट निकाल भी दिया तो भी चलेगा, y -4 प्लस 9y इज इक्वल टू कितना बेटा 12। अब क्या होगा, ये -4 इधर आके क्या हो गए +4, तो ये y प्लस 9y, ये 12 प्लस 4, तो y प्लस 9y 1y प्लस 9y कितने हो गए बेटा 10y, कितने हो गए 12 और 4 कितने हो गए 16, तो 10 मल्टीपल इधर आके क्या होगा डिवाइड, 16 डिवाइडेड बाय 10, तो y की वैल्यू 2 8 जा 2 5 जा, देखो जरा आंसर 8/5, दिखने को बड़े क्वेश्चन नहीं उतने आसान क्वेश्चन है ना, पक्का करूं आगे सॉल्व। लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का और फिर आपकी छुट्टी। देखो 15 मिनट में ही हमने पूरा क्लियर कर लिया है, क्या यस और नो,
यस 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 मेरे प्यारे बच्चों, आपने इतना सपोर्ट दिया। हाँ 11 b प्लस ब्रैकेट b प्लस 1 प्लस b प्लस 1 2 और डिवाइडेड बाय 4 और इज इक्वल टू 21। कुछ भी नहीं करना, ब्रैकेट निकाल देना। प्लस माइनस रहने से ब्रैकेट का कोई मतलब ही नहीं निकलता। b प्लस 1 प्लस b प्लस 2, चार डिवाइड इधर आके क्या होंगे, मल्टीपल। ठीक है, बीबी 2 बीबी 1 बीबी तो 3 बीबी 3 बी है ना। 1 प्लस 2 कितने 3, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 84 है ना। 3 इधर आके माइनस 3 बीबी 84 माइनस 3, 3 बीबी 84 माइनस 1 81। तो बीबी की वैल्यू निकालना, बी की वैल्यू निकालना। 3b देखो 3b इज इक्वल टू 81। तो ये 3 मल्टीपल इधर आके बीबी बी 81 डिवाइडेड बाय 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 बच गए, 3 2 जा 7 जा। देखो जरा बी की वैल्यू कितनी है, 27। करेक्ट है। तो इसी के साथ आपकी ये प्रैक्टिस सेट खत्म होती है और बच्चों कंटिन्यूअसली वीडियो देखते रहो और मैं कंटिन्यूअसली आपके लिए वीडियो बनाता रहूंगा। चलेगा, दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अपना प्यारा सा चैनल प्राइड ग्रुप ऑफ एजुकेशन की तरफ से प्राइड राइडर सर, इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम पूरे बच्चों को मुफ्त पढ़ा रहे हैं और इसी के साथ कंटिन्यूअसली वीडियो देखते रहिए। धन्यवाद, थैंक यू।